लाठीचार्ज कराने के प्रमाण की घोर निंदा स्कूलों को भगवाकरण किया जा रहा है, जिसका जेडीयू विरोध कर रही है। अखिल साहब क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जदयू को अपना खुद का विरोध करने का मामला क्या, जदयू को फैसला करना चाहिए। ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बनाना चाहिए। अगर जदयू चाहेगी कि ऐसा नहीं हो तो नहीं हो सकता है। जदयू दोहरा खेल खेल रही है। जदयू तो हरा झंडा दिखा रही है लोगों को और लाल भगवा करा रही है स्कूल में। जदयू कह दे कि अगर तुम भगवाकरण करोगे तो मैं तुम्हारा समर्थन ले लेता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं 24 घंटा तो छोड़िए, घंटे भर के अंदर में सरकार का खुल जाएगा। मामला ये है कि दोहरा खेल नहीं होगा। ये स्कूल जो चल रहे हैं भाजपा के पैसे से नहीं चल रहे हैं, ये बिहार की जनता के उनके गाड़ी कमाई के पैसे से चल रहे हैं। ये संस्था शैक्षणिक संस्थान है, ये बीजेपी के संस्थान नहीं है। इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। शैक्षणिक स्तर अच्छा बनाओ, पठन पाठन का काम अच्छा कराओ, ये कराना जरूरी है। ये हमसे बात परिश्रम होना एक प्रक्रिया है, होना चाहिए। उसका क्या भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया को कमजोर करके कोई सरकार तानाशाह तो हो सकती है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर तो जमहूरियत सरकार नहीं हो सकती है। तो मोदी जी और अमित शाह जी को आप ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोकतंत्र के परहेली नहीं है, बल्कि लोग अपने आप को तानाशाह समझते हैं। ये तानाशाही का प्रतीक है कि इस तरह की संसद की बात मीडिया पर करें। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ, मीडिया को भी आचार संहिता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सरकार की आलोचना अगर न करे तो फिर वो मीडिया ही क्या है। मैंने अक्सर सदन में भी कहा है, जो आईना होता है विपक्ष, और विपक्ष की आईनादारी का काम मीडिया भी करता है। तो जो आईना को तोड़े तो समझिए उसके बदसूरत होने का सबूत है इस बात का। जो मीडिया से घबराए तो इसके माने वो सरकार निकम्मी हो गई। दिल्ली में लोग संसद भवन तक आ गए थे, एक ज्वालामुखी है इधर सामने भारत की धरती का पनप रहा है, और ये नौजवान बधाई के पात्र हैं कि जो विपक्ष की बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो आईना न दिखा सके सरकार को, इन नौजवानों ने वो आईना दिखाने का काम किया। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। और लोकतंत्र की प्रहरी, बच्चों के भविष्य के प्रहरी हैं ये बच्चे। नीट जैसे एग्जाम को इन लोगों ने कारोबार बना लिया। सरकार के इस घृणित कारोबार के खिलाफ अगर ये बच्चे उठे हैं तो ये समझिए नीट के इम्तिहान के लिए नहीं उठे थे, बल्कि लाखों लोग जिन लोगों का सही इलाज नहीं कर पाएंगे, खतरियों में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर बनते हैं ऐसे ही। इसलिए मैं समझता हूं कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इन पर लाठी चलाना ये दरिंदगी है, ये सरकार की गुंडागर्दी है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और इन नौजवानों ने जिस तरह से सरकार के गलत कार्यकलाप के खिलाफ आवाज उठाई है, मैं उसको साधुवाद देता हूं। एक फोटो करने दीजिए। सोशल मीडिया पे सर मैं कह रहा हूँ सेंसरशिप नहीं कैसा है सर, 11 बजे के हाँ तो ये मुमकिन है, लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो एक फोटो ले लीजिए। अरे भाई फोटो करने देंगे। चलो आ जाओ। कहाँ कमी रह गई है भाई? सारे सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। अभी साल पर आधारित जो गन्ना की रिपोर्ट आई है उसमें भी देख लेंगे, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम सीमांचल में है, पलायन सबसे ज्यादा सीमांचल में है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो बच्चे पैदा होते हैं उनके मरने की दर भी सबसे ज्यादा वहाँ है, पानी की खराबी सबसे ज्यादा वहाँ है, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा वहाँ है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वहाँ है, और सबसे घनी नदियां हैं, हर साल सैलाब की तबाही वहाँ पर है। तो सारे आंकड़े कह रहे हैं। और फिर हम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो उस सीमावर्ती क्षेत्र में सिर्फ पुलिस को और सिपाही को लेकर पहरा करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सीमांचल के हमारे बाप दादाओं ने देश को उसको खंडित होने से बचाने का काम किया था। तो सीमांचल का विकास नहीं करना, देश के विकास के रास्ते को रोकना है। इसलिए सीमांचल डेवलपमेंट फंड बनाने का हम लोगों ने शुरू दिन से मामला किया। धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हमारा मुतालबा है, और सीमांचल की अनदेखी हुई है। ये सरकार इंसाफ के साथ तरक्की की बात कर रही है। 20-21 साल की सरकार है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, सैलाब हमारे यहाँ है, और बाढ़ को रोकने का कोई प्रबंध नहीं है। जो महानंदा बेसिन योजना है उसको भी इन लोगों ने खाओ पकाओ अभियान बना दिया है। हम लोग का साफ मुतालबा है कि हमारे यहाँ बाढ़ उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कटाव प्रॉब्लम है। हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन विलीन हो रही है, हजारों घर कट रहे हैं, हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। हमारी बस्तियों को बॉर्डर पिच करके के जरिए से आप पुलों को, बांधों को बचा रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी को नहीं बचा रहे हैं। ये आप दोहरा इंसाफ कर रहे हैं। बिहार के दूसरे क्षेत्रों में बाढ़ होता है तो वहाँ की अलग नीति है,
सीमांचल के अलग नीति है। तो सीमांचल के साथ ये सरकार दुश्मनी कर रही है, अन्याय कर रही है, अनदेखी कर रही है। हमारे टैक्स के पैसे हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च किए जाएंगे? 10वां बिहार का 10वां भाग है सीमांचल। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की आबादी 1,30,00,000 की है। 13 करोड़ के बिहार में 10वां हिस्सा है। 10वां हिस्सा बजट का हमारे यहाँ होना चाहिए। चीनी मिल आप लगा रहे हैं, एक भी चीनी मिल हमारे यहाँ नहीं लगा रहे हैं। कल कारखाने हमारे यहाँ नहीं लगा रहे हैं। पलायन हमारे यहाँ हो रहा है। ये अनदेखी कब तक बर्दाश्त की जाएगी? अगर ऐसा करेगा तो फिर सीमांचल की समस्याओं का अगर न होगा समाधान तो वहां करेंगे सरकार का चक्का जाम।